लास्ट टाइम हमने टेंस कौन सा कंप्लीट किया था? फ्यूचर सारा कर लिया हमने, यानी परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इंडेफिनिट। आप कह रहे हैं फ्यूचर, जब आप फ्यूचर कहेंगे इसका मतलब उसमें सारे आ गए। फ्यूचर इंडेफिनिट जिसको सिंपल फ्यूचर टेंस, वो हमने कहा गालिबन उसके 7-8 यूजेस आपने कर लिए थे ना, और आपकी आंखें भी खुली थी, ठीक है, वो यूजेस करके, तो लिहाजा वो खत्म हुआ। अब हम आज करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, सेकंड वाला, और इंशाल्लाह हमारे टेंसेस इख्तिताम पजीर चंद दिनों में हो जाएंगे। इसको एज कर दिया जाए, ओके। अच्छा, बुध, वेडनेसडे, अब डेली यही फॉर्मेट रखा करें आप, ठीक है। यौमुल, ये क्या है? अरबा, अरबा, ठीक है, अरबा, अरबा तू है ना, तो अरबा, अरबा नहीं कहना है इसको। चलें जी, टेंसेस की बात करते हैं, और उसमें सबसे पहले आज हमारा जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूज, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? शाबाश, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, ओके। अब इसके हम यूजेस लिख लेते हैं जल्दी से। 3 यूजेस हैं इसके जो मैं आपको देना चाह रहा हूं, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं और डिफरेंट भी हैं, और ये भी आपकी आंखें जो है ना वो खोलेंगे। 10-18 हो गए हैं, तो हम जल्दी से ज़रा जो है ना चीज़ों को देख लें। ओके जी, प्लीज़ हरी अप। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं 10:30 होने में, इसको एक्सप्लेन भी करना है, दुआ भी करनी है। ओके, 3 यूजेस हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। पहला वो ये जो आपको पता है, यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट द एक्शंस व्हिच विल प्रोग्रेस एट अ टाइम इन फ्यूचर, ऐसे काम जो कि मुस्तकबिल में जो है ना वो जारी रहेंगे, उनके बारे में जो है ना हम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन पे ही नहीं आना। अब आपको ये भी पता है यूज द फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, जहां प्रोग्रेसिव और कॉन्टिन्यूटी की बात होती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, और विल और शल लगता था आपका इंडेफिनिट में, साथ में बी लगा देंगे कॉन्टिन्यूटी के साथ, तो विल बी, शल बी, और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इज इट क्लियर टू यू? ओके, अब देखें, इट विल बी रेनिंग, हुई नहीं है, होगी। व्हेन वी स्टार्ट, क्या मतलब? जब हम रवाना होंगे। इस स्टार्ट का माना ये गाड़ी के लिए भी स्टार्ट यूज होता है, ट्रेन के चलने के लिए भी होता है, आपके अपने रवाना होने के लिए भी हम आप स्टार्ट का वर्ड, आई एम गोइंग टू स्टार्ट, क्या? माय जर्नी, ओके। तो माय जर्नी लगाना जरूरी नहीं होता, आई एम गोइंग टू स्टार्ट, इसका मतलब ये है कि मैं रवाना होने लगा हूं, गोइंग टू बताया था ना। इसके अलावा भी और कई मीनिंग थे जो फ्यूचर इंडेफिनिट में समझाया आपको। सो इट विल बी रेनिंग व्हेन वी स्टार्ट, जब हम आगाज करेंगे, शुरू करेंगे। अब ये कोई प्रोग्राम भी हो सकता है, जर्नी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, अनलेस और अनटिल उसने आपको वाज़ेह नहीं किया। अब कुछ भी पॉजिटिव चीज अज्यूम कर सकते हैं, तो बारिश शुरू हो जाएगी। इसी तरह दिस टाइम टुमारो, यहां पर मैं, ये वक्त है, ये क्या है? ये वक्त है, टाइम है। मैंने पहले जिक्र किया, मैं ऐसे भी कह सकता हूं व्हेन वी स्टार्ट कॉमा इट विल बी रेनिंग, तब भी ठीक है। दूसरी मिसाल में मैंने इसको रिवर्स कर दिया, टाइम को पहले ले आऊं, दिस टाइम टुमारो, दिस टाइम टुमारो, ठीक है, कल, एन इसी वक्त, एन इसी वक्त क्या होगा? आई विल बी सिटिंग इन द बीच इन सिंगापुर, मैं सिंगापुर में साले समंदर पर बैठा हूंगा, ठीक है। तो ये एक्शन अभी हुआ नहीं है, प्रोग्रेस होगा, ठीक है। नहीं, मैं आऊंगा कल, परेशान ना हो। हाँ जी, सिंगापुर कराची में, वेरी गुड। ये दुनिया के नक्शे पे देखिएगा, मुझे बताइएगा। तो बाकी ये है कि मेरे नॉलेज में भी आपने इजाफा फरमाया, ठीक है। ये कह सिंगापुर कराची में, हाँ, क्योंकि बीच सिर्फ कराची में है ना, बाकी मुल्कों के पास तो समंदर है भी नहीं। पाकिस्तान के पास समंदरी है, समंदर नहीं है, ये समंदरी नहीं है, यानी सी है, ओशन नहीं है। दुनिया के पास तो ओशन भी है, ठीक है। ओशन और सी का डिफरेंस आपको मैंने बताया था। सिंगापुर, ठीक है, ये एक अलग स्टेट है, ठीक है, आपके करीब या ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, ये नहीं है गुलाम अहमदाबाद के करीब है, ठीक है। ओके, ये गौर से सुनिएगा प्लीज, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट है। वी ऑल्सो यूज, 2 मिनट है हमारे पास, वी ऑल्सो यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट द एक्शन इन द फ्यूचर विच आर ऑलरेडी प्लान्ड और एक्सपेक्टेड टू हैपन। पहले से जो चीजें आपने प्लान की हुई हैं,
कि करना ही करना है, या आपको एक्सपेक्टेशन ऐसा हो जाएगा, तो वहां पर अंग्रेज ये कहता है कि आप उसको फ्यूचर कंटिन्यूस में लाएं। जैसे आई विल बी स्टेइंग हियर टिल मंडे, आप जो है ना किसी के घर मेहमान जाते हैं और आपने प्लान करके आए कि मैंने सोमवार तक यहाँ रुकना ही रुकना है, ठीक है, तो ये प्लान्ड है, तो आप वो कहता है कि यहां पर जिक्र करें आई विल बी स्टेइंग हियर, बी विल बी के साथ लगा के स्टेइंग। सिमिलरली द पोस्टमैन विल बी कमिंग सून। अब ये एक्सपेक्टेशन की भी मैंने एग्जांपल दे दी। डेली इस टाइम आता है, आपको एक्सपेक्टेड है कि आज भी इसी टाइम पे आएगा, तो आप कैसे द पोस्टमैन विल बी कमिंग सून। इसको गौर से सुनिएगा, वी यूज बी टू वर्ब। अब ये कौन सा वर्ब होता है? बी टू। नाउ बी स्टैंड्स फॉर इज, एम और आर। वैसे बी खुद भी एक अलग भी वर्ब है जिसकी फर्स्ट फॉर्म बी है, फिर वाज है और फिर बीन है, ठीक है। हम समझते हैं बस वाज हेल्पिंग वर्ब भी है, ये एक्चुअल वर्ब भी है। हम समझते हैं कि बीन हेल्पिंग वर्ब भी है, नो, इट्स एन एक्चुअल वर्ब भी है, ठीक है। तो बी वाज बीन, तो बी टू का मतलब है इज टू, एम टू, आर टू। बोलिए, इज टू, एम टू, आर टू। अंग्रेज कहता है कि हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल बी, शैल बी, फिर उसने किला कमा कर दिया, ठीक है। आपने ये रटे लगा था विल बी, शैल बी लगना, इसके अलावा कोई बात ही नहीं करनी हमने, नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहता है कि या आप इज टू लगाएं, या एम टू लगाएं, या आर टू लगाएं। इज सिंगुलैरिटी के लिए, एम सिंगुलैरिटी पर्सनल के लिए, और आर जो है ना फिर आगे यू और प्लूरल्स के लिए, ठीक है। और उसके बाद आप बेस फॉर्म लगाएं। वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती? 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लेकिन ये बच्चों वाली बात है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो बेस फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो उसको बेस फॉर्म भी कहा जाता है, बुनियाद वही होती है, उससे आगे दूसरी तीसरी फॉर्म बनती है। क्लियर है? तो बेस फॉर्म यानी कि इस टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाएं। कहां कहां लगाएं? फ्यूचर में। कर लो गल्ला, आप पढ़ते रहे कि प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लगनी है, ऐसा है ये नहीं है। तो अब आप देखें वो ये क्या है, और इसको आप पढ़ते रहे इज एम आर कहां लगना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, बाकी तो कहीं लगा ही नहीं सकते। वो कहता है ऐसी बात नहीं है, आप B2 के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएं, लेकिन कब लगानी है? जब आपने वो बात करनी है जो सरकारी जो है ना वो प्लान्स हैं, हुकूमत वक्त ने कोई मंसूबा बनाया है और अभी वो हुआ नहीं, होना है फ्यूचर में, तो तब वो कहता है विल बी शैल बी नहीं लगाएंगे। यह सरकारी तकरीबात हैं, अरेंजमेंट्स हैं। देखें, द प्राइम मिनिस्टर इज टू विजिट अमेरिका नेक्स्ट मंथ। प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट मंथ आया तो नहीं अभी, तो इसको यूं कहना द प्राइम मिनिस्टर विल बी, ठीक है। वो अलग बात है कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है उसको अंग्रेजी इतनी आती है कि वो उससे पूछा जाए ना वो 100% है, वो यही कहेगा यस आई विल बी विजिटिंग अमेरिका नेक्स्ट मंथ। उस बेवकूफ को यही नहीं पता कि इसके साथ लगाना क्या है। द प्राइम मिनिस्टर इज टू, नाउ इज क्या है? बी, इधर तो रखिएगा, ये टू आ गया, विजिट, विजिटेड, विजिटेड, दिस इज द बेस फॉर्म लग गई, B2 प्लस बेस फॉर्म अमेरिका नेक्स्ट मंथ। यू वॉन्ट से ये सरकारी खर्चे पर जाना है, पूरा जहाज लेकर जाना है, पूरा खानदान शरीफिया जो है ना उसके अंदर बैठकर मुल्क के कौम के खर्चे पर जाना है, ठीक है। मंगते और कशकोल लेकर हमने जाना है और रहना वहां पर फिर 5 स्टार होटल्स के अंदर। हमारी एक अपनी शान है ना, मांगने की भी शान, कई भिखारी होते हैं उनकी अपनी मांगने की भी शान होती है, ठीक है। तो इंटरनेशनल भिखारी हैं हम, ठीक है। तो वो इंटरनेशनल भिखारी ये कहेंगे कि द प्राइम मिनिस्टर इज टू विजिट अमेरिका, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहेंगे, या सीएम साहबा ये फरमाएंगी जो टिकटॉकर बन चुकी है, वो ये कहेंगी कि आई एम टू विजिट अमेरिका, मैं अपने आका के पास जाऊंगी, जा रही होंगी, तर्जुमा वही होगा, अपने आका के पास, आका ही है ना उनके ये। तो द प्राइम मिनिस्टर इज टू विजिट अमेरिका। इसी तरह द कॉन्फ्रेंस इज टू डिस्कस, ये जो सरकारी सतह पर एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जा रही है, ये किसको डिस्कस करेगी? न्यूक्लियर टेस्ट्स को, ये उन्वान है। जैसे CTBT आया था, CTBT, साइंस के स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, जबकि पता होना चाहिए। ये एक बड़ी घिनौनी साजिश थी और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब के बरादर अकबर साहब ने जो है ना ये रात के अंधेरे में, ये 1998 की गालिबन बात है, ठीक है, जुमारात की रात को, शबे जुमा, उसने कहा नेक काम कर लिया जाए। पूरे रात के अंधेरे के अंदर जो है ना ये पूरी गिराउंडी साजिश कौम के साथ खेली जा रही और कौम सोई हुई थी, है ही सोई हुई।
अब तक सोई हुई है, ठीक है, और ये खेली जा रही थी. He was going to sign a declaration with the United States of America that forever in the future we're not going to test any type of nuclear test in our country. बैन लगाया जा रहा था, गोया कि आपके हाथ जो है ना दोनों जो है ना बांध दिए जा रहे थे इस ट्रीटी के तहत. ये ट्रीटी थी CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी. कॉम्प्रिहेंसिव, ये कॉम्प्रिहेंसिव बनेगा, ठीक है, टेस्ट बन जाएगा. ये बैन, बैन का माना समझते हैं ना आप, ये ट्रीटी है. जैसे हमने ट्रीटी ऑफ मदीना की बात की थी, जो द फर्स्ट इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, ठीक है. तो ये ट्रीटी मुआहदे को भी कहा जाता है, ठीक है. तो ये वो मुआहदा है, ठीक है. फिर उसको ये नहीं पता था कि मर्द कलंदर भी मौजूद होता है. अगला दिन जुमातुल मुबारक का दिन है, ये होता है जुमे के खिताब का जो है ना मौजू सेलेक्ट करना, ठीक है. वो ही पुरानी बातें, ठीक है. आज आके जुमे पे क्या होता है आप देखते हैं ना, लोग जाते ही नहीं सुनने. एक वजह यह है कि हम खुद होते हैं. उस मर्द कलंदर ने जो मौजू इख्तियार करना तो उसको ऐन अक्सर जो है ना वो तब्दील कर दिया, क्योंकि वो नबज शनास था. उसको पता था कि रात के अंधेरे में क्या हो गया है और कौम के साथ आज क्या होने वाला है. उसने आश्कार किया कौम को. फिर वो जुर्रत नहीं हुई उन फिरौनों की, यजीदियों की, कि वो इस CTBT पर दस्तखत करते. अगर ये 1998 में CTBT पर दस्तखत हो जाते तो आज शायद हम इस तरह से भी बैठे ना होते. और उस मर्द कलंदर को दुनिया शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी के नाम से पुकारती और जानती है. थैंक यू सो मच.